अस्सलाम वालेकुम करें. What I have, Mama? I don't know what is it, Willy. A fork. Yes, it is. Good boy. And this is spoon and this is a spoon. देखो है सही. Assalamualaikum and hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to my new vlog. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप मेरी आने वाली सारी वीडियोस को जल्दी जल्दी से फटाफट देख सकें. और व्लॉग स्टार्ट करते हैं. और जो लोग न्यू है मेरे चैनल पर, जो आज मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. तो मैं पिछले 8-10 साल से यूएई में रहती हूँ. मेरा नाम रिया है. सामने स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा है. और जल्दी से व्लॉग स्टार्ट करते हैं और थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं. मुझे कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे आजकल, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोग वीडियोस बना रहे हैं यूएई पर, ग्रॉसरीज़ पर, अकोमोडेशंस पर, और इस साथ में ये भी बताते हैं कि भाई इतने पैसों में आप लोगों का गुजारा हो जाता है या नहीं हो जाता है. तो मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी हैं. कुछ एक दो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर लिंक भी सेंड किए थे कि उनकी वीडियोस के. तो आप लोग भी मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा. आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. तो स्टार्ट करते हैं जी. ग्रॉसरी तो देखिए हर जगह पर ही एक्सपेंसिव है. पाकिस्तान हो, इंडिया हो या यहाँ पर हो, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह स्पेंड करते हैं अपनी मनी को. अगर आप कंट्रोल करके स्पेंड करेंगे तो ज़रूर आप अपने बजट को मेंटेन कर पाएंगे. हम सब ऐसे ही करते हैं. आजकल सब बहुत समझदार हो गए हैं. हर एक को पता है कि कैसे अपने घर की बजटिंग करनी है, अपने किचन को मैनेज करना है. तो ये किसी को सिखाने वाली बात तो आजकल रही ही नहीं है. सेकेंडली यूएई में भी बहुत ज़्यादा ना एक्सपेंसिव हो गया सब कुछ. ग्रॉसरीज़ भी, इवन हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे चली गई है. तो हर एक चीज़ को बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है. अब यहाँ पर चाहे आप एक नॉर्मल ग्रॉसरी ही क्यों ना कर रहे हो, चाहे आलू प्याज ही क्यों ना ख़रीद रहे हो, तो वो भी बहुत महंगे हुए हुए हैं. अभी कुछ टाइम पहले तो प्याज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे यहाँ यूएई में. तो ऐसे ही है, हर जगह पे ऐसे ही होता है. करना क्या होता है, आपने सिंपली आपको अपना बजट मेंटेन करना होता है और अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग चलना है. अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अर्निंग पॉइंट पर हैं तो आप अच्छे से घर चला सकते हैं. और अगर सिर्फ हस्बैंड ही अर्निंग कर रहा है और वो अपनी फैमिली को भी यूएई में साथ रख रहा है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा बजटिंग करनी पड़ती है, कंट्रोल करना पड़ता है और चीज़ों को फिर मेंटेन करना पड़ता है. तो इस पर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है और वो मैं भी आई कार्ड में शेयर कर दूँगी, वो आप जाके ज़रूर देखिएगा. तो यहाँ पर बस हम सिंपली फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं, वेजिटेबल्स वगैरह ले रहे हैं जो कि हमें वीकली यूज़ होती हैं या मंथली पर्पस पर भी. क्योंकि मैं कुछ चीज़ें फ्रीज़ भी कर लेती हूँ. अदरक लहसुन की पेस्ट बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, जैसे मिर्चों की पेस्ट बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ. जब अभी यूज़ करना हो ईज़िली हम कर सकते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा क्वान्टिटी भी अगर ले लेंगे तो उसको भी तो हमने सेव करके रखना है ना. तो फिर उनको इसी तरह से हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और तो कोई हमारे पास और चीज़ नहीं है. तो यहाँ पर बस मैं फ्रूट्स वगैरह लेने के बाद हम लोग यही देख रहे थे कि क्या हमने लिया और कितना ज़्यादा हमारा बिल बन गया. क्योंकि सिर्फ वेजिटेबल्स नहीं थी और थोड़ी और चीज़ें जो घर की ज़रूरत की होती हैं वही ली थी. इस बार ज़्यादा ग्रॉसरी हमने नहीं की है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सामान मेरे पास मेरी पेनिट्री में पड़ा हुआ था. तो फिर मैंने ज़्यादा चीज़ों को इस बार लेना प्रेफर नहीं किया. थोड़े से फ्रूट्स लिए. इतने से आम आप देखें यहाँ पर ऑलमोस्ट 20 दिरहम्स के अराउंड आए थे. तो अगर आप उसको इंटू करें पाकिस्तानी करेंसी में तो वो कहाँ से कहाँ बाहर चली जाती है. तो हर जगह पर मुश्किल होता है रहना, पर कैसे गुजारा करना ये आप लोग बेहतर जानते हैं. क्योंकि हर एक को पता है ना कि उसके पास इतनी ही अमाउंट है और उसी में उसने गुजारा करना है. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई और आपको बजटिंग करके नहीं दे सकता. आप अपने घर को बेहतर जानते हैं. तो इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद मैं इसी कंक्लूजन पे निकली हूँ कि हाँ, एक गाइडलाइन हो सकती है कि आप यहाँ यहाँ जाकर यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं. जैसे अब हम सफ़ीर में आकर शॉपिंग कर रहे हैं, तो जब भी यहाँ यूएई में आपने ग्रॉसरी करने जानी है तो हर एक मार्केट का एक अपना लीफलेट होता है. वहाँ से आप ज़रूर देखें कौन सी चीज़ आपकी
पॉकेट के हिसाब से अच्छी है, पॉकेट फ्रेंडली है, जहाँ पर ऑफ़र्स लगी हैं। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स लगती हैं, तो वो चीज़ें आप ज़रूर लें। जैसे कि अभी मैं मटर ले रही हूँ, तो मटर का एक पैकेट अगर हम ले रहे हैं तो दैट इज़ एक्सपेंसिव, अराउंड 8 दिरहम के आसपास आएगा, और यहाँ पर मुझे 7.5 में 2 पैकेट्स मिल गए, तो ये एक गुड डील थी। तो इसी तरह यहाँ पर बहुत सारी डील्स लगती हैं, बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स भी होती हैं, तो जिससे ग्रॉसरी की प्राइस रिड्यूस हो जाती है नॉर्मल वन से। तो यहाँ पर साथ साथ सारी शॉपिंग करने के बाद जब मैं इस तरफ आई, तो यहाँ पर इंडियन कोई फेस्टिवल है शायद राखी, उसके लिए सारी डेकोरेशन और सारे गिफ्ट्स वगैरह बनाकर उन लोगों ने रखे थे। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए क्लिप बना लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं मुझे इंडिया से भी देखते हैं, तो उनके लिए थैंक यू सो मच। और बस यहाँ पर चॉकलेट्स वगैरह मैं सोच रही थी कि मैं वली के लिए ले लूँ, फिर मैंने नहीं ली, क्योंकि लेटली वली बहुत ज़्यादा स्वीट्स खा रहा है, तो मैं कोशिश करूँ कि कुछ दिन वो मीठा ना खाए, थोड़ा अवॉइड करे ये चॉकलेट्स वगैरह को, क्योंकि इन एनी वेज़ ये अच्छी तो नहीं होती हैं, पर बच्चों का दिल तो करता ही है सब चीज़ें खाने का। सारी ग्रॉसरी वगैरह हम लोगों ने कंप्लीट की, और टाइम भी हम लोगों को काफ़ी हो गया था। ज़ाहिर है ग्रॉसरी करते वक्त ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे तो चले ही जाते हैं। तो शाम में हम आए थे और अब रात हो रही थी, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो खाना खाते हैं। तो पास ही यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था, वो उसकी इनॉग्रेशन थी आज, तो हमने सोचा चलो यही ट्राई करते हैं, फ़र्स्ट टाइम है तो कैसा खाना है, कैसा टेस्ट है, कैसा एम्बियंस है, सब कुछ चेक करते हैं और चलते हैं। फिर हम लोगों ने गाड़ी पार्क की, बहुत मुश्किल से हमें यहाँ पे पार्किंग मिली। शहाबिया में है ये रेस्टोरेंट, पीके बन्नू पुलाव। तो पुलाव तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, और ताहिर ने साथ में ग्रीन मटन हांडी ऑर्डर की थी, और हमने मलाई बोटी ऐड की थी, क्योंकि वली को ज़्यादा स्पाइसी फूड अच्छा नहीं लगता, और वो राइस भी शौक़ से नहीं खाता है, तो फिर उसके लिए मैंने मलाई बोटी ऐड करवा ली थी, ताकि वो थोड़ा सा कुछ खा पाए। और खाने के दौरान भी वो बहुत ज़्यादा तंग करता है, कभी कभी वो तो बहुत पिकी ईटर हो जाता है, बहुत मुश्किल से चीज़ें खाता है। और आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का वीकेंड कैसा गुजरा, आजकल आपके डेज़ कैसे जा रहे हैं, और आप वीडियोस में मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। मैं ये हर वीडियो में इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ, यानी किस किस कंट्री से या किस किस सिटी से देख रहे हैं, तो अच्छा लगता है पढ़ के कि चलो एटलीस्ट हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो मैं वीडियो बनाने में मेहनत कर रही हूँ, वो लोगों तक जा रही है। तो बस इसी बात पर फिर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा, और ज़रूर 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 कमेंट करिएगा। तो एट लास्ट काफ़ी वेट के बाद हमारा खाना आ चुका था। काफ़ी चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं थी इनके पास, क्योंकि उनका आज फर्स्ट डे था, तो इधर उधर हो ही रही थी थोड़ी चीज़ें, पर हमने कहा चलो कोई बात नहीं। पुलाव बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। थोड़ी सी लाइटिंग इस वक्त आपको डार्क हो रही होगी, क्योंकि मेरे फ़ोन में एज़ यूजुअल प्रॉब्लम है, जब तक नया नहीं आता प्लीज़ एडजस्ट करें। तो यहाँ पर मैं पुलाव खा रही थी, और हम वली का इंतज़ार कर रहे थे कि वली की जल्दी से आ जाए मलाई बोटी, और मैं उसे भी खिलाऊँ, क्योंकि वीकेंड था तो घर जाने का हमें कोई ज़्यादा जल्दी नहीं थी कि अब हम जाएंगे तो सुबह ताहिर ने काम पर जाना ही है। तो आराम से हमने अच्छे से खाना खाया, खूब एंजॉय किया, फिर हम एक लॉन्ग ड्राइव पर भी गए, और अच्छे से हमारा वीकेंड स्पेंड हुआ। खाना खाने के वक्त वली ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया, एज़ यूजुअल बच्चे बहुत तंग करते हैं। वली को किसी न किसी एक्टिविटी में बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है, वरना ये ना खाना ना खुद खाता है और ना खाने देता है। तो फिर यहाँ पर मैंने इनकी ग्रीन कढ़ाई जो थी वो ट्राई की। तो ऑर्डर हमने दिया था मटन कढ़ाई का, मटन ग्रीन कढ़ाई का, पर अनफॉर्चुनेटली वो उनके पास उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, तो फिर उन्होंने हमें चिकन की ग्रीन कढ़ाई ला के दी, फिर हमने वो खाई। थोड़ा सा हमारा मूड ऑफ हुआ था क्योंकि हमारा ऑर्डर ही चेंज हो गया था, बट उनका फ़र्स्ट डे था तो कोई बात नहीं, हमने उस बात को ज़्यादा इशू नहीं बनाया, और फिर हमने वही खाई। कढ़ाई ओके थी, पर पुलाव बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, और मलाई बोटी भी अच्छी थी। वली ने भी अच्छे से एंजॉय किया और मज़े से खाया, उसको भी मलाई बोटी अच्छी लगी, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं थी, और उसने एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, खूब सारी बातें शातें की, और फिर हमारा प्लान बन गया कि हम चाय पीकर फिर ही जाएंगे, क्योंकि इन एनी वेज चाय तो पीनी होती ही है। खाने के बाद एक आदत सी हो गई है। वली, व्हाट आर यू सेइंग? I want sweet and something yummy. You want sweet? I want sweet. Wow. What you want to eat? I think I will eat a pizza. Pizza is not sweet. I think. फिर यहाँ
यहाँ से हमने कुछ मीठा तो ऑर्डर नहीं किया, चाय सिंपली ऑर्डर की और चाय पी आराम से हमने, और फिर बिल शिल पे कर हम लोग आराम से यहाँ से बाहर चले गए। और फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ आगे शूट नहीं किया, क्योंकि फिर हम थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव पर गए, थोड़ा सा घूमा फिरा, अच्छे से हम लोगों ने अपना मी टाइम स्पेंड किया, खूब सारी बातें की। एक वीकेंड ही तो होता है स्पेंड करने के लिए, वरना बाकी तो पूरा वीक हमारा हौच पौच में ही चलता रहता है और इतनी तेज़ी से गुजरता है कि आजकल कुछ समझ ही नहीं आती है। तो बस आजकल हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी इस टाइम पर, तो अच्छा हमारा वीकेंड अल्हम्दुलिल्लाह गुजरा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी और इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर लगी तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, आप सब मेरी दुआओं में शामिल हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।